राम कथा। जय श्री राम कथा। राम राम शर्मिला जी, राम राम सारे श्रोताओं, हमारे साथ आप जुड़े हैं। आज शुक्रवार के इस पुनीत बेला में अश्विन महीना का अंत में हम लोग पहुंच रहे हैं। इस वर्ष हम लोग को अश्विन महीना 2 बार प्राप्त हुई, जिस महीना में पितरपक्ष और नवरात्रि रहती है। एक तो पितरपक्ष था ही, फिर उसके बाद में पुरुषोत्तम मास आई, वो भी पूरे अश्विन महीना को लेकर चली, और उसके अंत में नवरात्रि मिली हम लोगों को। और नवरात्रि की तिथि आपको पता है पिछले रविवार संपूर्ण हुई, दशहरा हुई और एकादशी, और साक्षात में आज 14 पे हम पहुंच गए। तो अश्विन महीना का अंत का शुक्ल पक्ष में हम चल रहे हैं। आज 14th डे है उनका, और कल पूर्णिमा है। कल जो संक्रांति पूर्णिमा है, बड़ी उत्तम पूर्णिमा माना जाता है। इसको पूर्णिमा के दिन हम लोग भगवान विष्णु का विशेष पूजा रखते हैं, लेकिन पूर्णिमा की तिथि पर ऐसा दिवस होता है जिस तिथि पर सारे देवताओं को पूजन एक साथ में फल प्राप्त होती है। माने कल का दिन पर किसी अगर जो अपने घर पर पूजा रखते हैं, कोई अगर व्रत रखते हैं कल का दिन पर, तो पूरे महीने का फल का लाभ मिलती है। ये पूर्णिमा है जो कल हमारे बीच में आएगी शनिवार को। बताओ, इस बात को लेकर के आज हमको अवसर फिर प्राप्त हुआ है कि 26वां हफ्ता है आपके बीच में। हम लोग नवरात्रि, पिछले नवरात्रि रामनवमी वाली नवरात्रि से शुरुआत किए थे राम कथा आपके बीच में बोलने के लिए। बालकांड से लेकर के भगवान का विवाह के बाद में, विवाह का कुछ दिन सुख अनुभव करने के बाद में भगवान का जन्म जिस स्थान पर हुआ उसी स्थान का राजा बनने वाले थे भगवान राम। और उस पवित्र बेला में क्या बदलने वाला, किसके परिस्थिति कब बदलता है हम लोग को नहीं पता। ऐसे ही भगवान राम का जीवन में क्या होने वाला आज हम लोग कथा में सुनेंगे। आपको हम दोबारा स्वागत कर रहे हैं इस राम कथा में शुक्रवार के समय पर रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे, और आपके साक्षात में हम लोग देख रहेंगे कि आज की कथा में भगवान राम का जीवन में क्या बदलने वाला है। सीता जी उनको साथ देंगे, लक्ष्मण साथ देंगे, राजा दशरथ की क्या दशा होती है। ये सब कथाएं जैसे जैसे आपके बीच में होगी, आपके प्रश्न में प्रस्तुत कुछ ध्यान मंत्र सुनेंगे। हर शुक्रवार को हम लोग पाठ आरंभ करने से पहले भगवान को कुछ गणेश आदि देवताओं को ध्यान करते हैं। कुछ अगर आप तैयारी किए हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, जैसे प्रसाद है, नैवेद्य है, अगरबत्ती दिया है, उसके लिए आप तैयारी बना करके रख सकते हैं। हम लोग ध्यान मंत्र पहले बोलेंगे, भगवान जी को स्तुति करेंगे, फिर बाद में जब सुमिरन का पाठ करेंगे उस समय आप अपने घर पर पूजा के स्थान पर देवताओं को कुछ समर्पित कर सकते हैं। और उसके साथ में फिर हनुमान चालीसा का पाठ होकर मूल पाठ पे चलेंगे। अब हम ध्यान मंत्र को बोलेंगे, आपको आता है तो हमारे साथ बोलिए, अन्यथा यहाँ स्टूडियो से तो हम कर ही रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यं नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यं नमः। ओम वाणिर्नगर्भायेभ्यं नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यं नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यं नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।
ओम दशरथ नंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अग्निगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा संवरणा शरणो भवतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय पतितं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तत्पारमोतु ओम शांति शांति शांति। जी हाँ श्रोताओं, हमारे हर एक प्रोग्राम, हर एक सत्संग की समय हम लोग लेते हैं और यहाँ पर विशेष करके स्टूडियो पे राम कथा का हम लोग आपके बीच में लगाए हैं। इसको साथ में जोड़ने के लिए हमेशा ध्यान मंत्र के देवताओं को मंत्र के द्वारा हम स्तुति करते हैं। मंत्र के द्वारा ही हमारे और देवताओं के बीच में एक संबंध बनती है जिसके द्वारा हम पहुँच सकते हैं और देवताओं हम लोग को आकर्षित होकर के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और हम लोग को ऊपर आशीर्वाद दे सकते हैं कि हम मंत्र बोल करके उनके साथ में जुड़े हैं। हमने थोड़े ही क्षण में अब लेंगे भगवान राम का स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु। जिसको आता है तो जरूर रामचंद्र कृपालु का पाठ हमारे साथ करें। भगवान राम का बहुत गुणगान करना है और गुणगान होना ही चाहिए। भगवान राम ऐसा है कि हमारे जीवन में आकर के मर्यादा की तरह जिए हैं और कितने दुख और कष्ट सह करके कितने हमारे रास्ते से कांटे हटाए हैं और बाधाएं हटाए हैं, कितने दानों राक्षसों को वध करके रास्ते से हटाए हैं। ये सब हटा करके हम लोग रास्ता खोले कि आज हम हिंदू धर्म अच्छे से पालन कर रहे हैं और उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो ये भगवान राम और सारे देवताओं जो हमारे पहले आ चुके हैं अवतारी पुरुष, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री वामन, नरसिंह आदि देवताओं ने सब राक्षसों को वध करके पहले से रास्ते खाली किए, हम लोग के लिए साफ रखे ताकि धर्म जैसे आज चल रही है वही धर्म हम लोग को चलते रही। इस देश में बैठ करके कोविड के समय चल रही है श्रोताओं, और इस समय हमारी अच्छी भाग्य कि आपको घर बैठे ही इस पाठ को हम सुना रहे हैं। रामायण का पाठ आज अयोध्या कांड से आगे फिर उठाएंगे। पहले राम जी की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु आपके बीच में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम सर्वयंगनित अमित छविनो नील नीरज सुंदरम पद मानव तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुदावरम अजुदीन बंधु दिनेश गानो देश वंशनिकम धनम रघु नंदयानत कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारौ धारे अंगहि भूषणम आजानु कुच शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मदरम कंजनिवास कुलकार माधि फल दल कंजनम मन जाहि राजहु जुलहि सोवर सहज सुंदर सावर करुणानि भार सुजानशील समें भुजानत रावरो सहित हर्षित हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल
भज मन हरण भय हारणम नवकंचलोचन कंदमुदकर कंज पद कंदारुणम श्री राम श्री राम राम श्री राम। जानी गौरियत फूल सिर हीरा हर्षण जाय कही मंजुल मंगल मूल वामयंग भरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ श्रोताओं, आपके बीच में रामचंद्र कृपालु। भगवान राम की जितनी गुण हम लोग गाए उतना ही कम है, लेकिन जितना गाए उतने अच्छे हैं, क्योंकि उनका गुणगान करे जो मर्यादा के रूप में हमारे जीवन में आए। हमारे लिए ये धरती, ये स्थान, ये देश में हम लोग बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं तो समझना भगवान की ही कृपा है। भगवान चुन चुन कर अपने भक्तों को कथा को लाभ देते हैं। भगवान चुन चुन करके आज भी आपको जोड़े हैं कि आप रेडियो सरगम के द्वारा इस कथा को, इस सत्संग को सुने। लाभ जीवन में आप ही का है। जितने भी सत्संग आप करोगे तो ये भगवान की कथा आपके बीच में थोड़े ही दिन में मुख्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। अयोध्या कांड की चलते हम सुमिरन के तरफ। सुमिरन में भगवान सारे देवताओं को हम सुमिरन करते हैं, स्तुति करते हैं कि आइए हमारी पूजा स्थान पर, घर पर आपको अगर जो अपनी पूजा स्थान पर बैठे हैं और इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं तो जरूर देवताओं का मूर्ति का कुछ सेवा कर लीजिए। जल तो सभी के पास होगा, मूर्ति स्थान पे होगा ही, फूल पाती है तो अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए भगवान को, और इधर प्रसाद भोग है तो वो भी भगवान को समर्पित करिए। आपके बीच में हम लोग यहाँ स्टूडियो में भी कर रहे हैं और आप उधर भी आप करते रहिए। श्रोताओं, आपके बीच में सुमिरन का पाठ और भगवान की भोग आप श्रवण करिए। जहि सुमिरन सिरहु गणनायक करिवर बंदना करहु अनुग्रासो बुधिराश सुमग्न सदना भूत होए बाचाल पांडु चरे गिरवर गहना जस कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमल रतना नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बार जनयना करहु शोभा बहुदाम सदा चीर सागर शयना उदयीन तब देव कुमार मन करुणायना जाहि दीन परले करहु कृपा वरदन भयना बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंद दास वदन रवि कर बंदो मुनि पद कंद रामायण गिर गिरमय हो सगर सगो मल मंद दोष रहित दूषण सहित बंदो चारहु वेद मोहित मोहित सहित जिनहि न सपन हुपेद वरनत रघुवर विशद यशो बंदो विधि पद ले लुभो सागर जिनगी न जहा शब्द सुधा शशि प्रगटे खर विषमार बंदो अवध गुमान सत्य प्रेम जहि राम पदा विश्रत दीन दयाल नियत दिलयो परिहरो वर्णो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार वसहि राम शर चाप धरा
विबुध भी प्रबुध गुरु चरणा बांधिका हो कर दो होए प्रसन्न पुरवाहु सकला मनु मनोरथ हीरायर्द चल बीच समा कहियत भिन्न वंदो सीता राम कदा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन ले सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन दुर्योधन घर में जाग्यो दुर्योधन घर में जाग्यो साग विदुर घर भायो मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन सबरी के वैर सुदामा के बंधुल सबरी के वैर सुदामा के बंधुल मांग मांग हरि भाई मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन जो कोई इस भोग को पावे जो कोई इस भोग को पावे सोई ये तेरो जय मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन। भगवान श्री राम का भोग हर एक व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। कृष्ण की गीता यही कहती है कि हर दिन प्रतिदिन कम से कम एक बार जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। घर पर सुविधा नहीं है भगवान को भोग लगाना, कम से कम एक फल तो हर एक व्यक्ति को भगवान को देना ही देना चाहिए। वैसे तो गीता में कहते हैं भगवान कुछ भी खाने के से पहले भगवान को समर्पित नहीं किए तो चोरी में गिनती है। तो कितनी बार हम लोग जीवन में गलती करते जाएंगे। कहने को प्राय है रामायण से कुछ सीखना है, गीता से कुछ सीखना है तो ये बात आदत डालिए कि कम से कम हर दिन प्रतिदिन एक फल तो जरूर भगवान को आगे रखना होता। और भगवान के प्रसाद के रूप में जब भी हम कुछ खाते हैं, लाभ सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, उस भोजन खाने से कभी हमारे शरीर में बीमारी रोग नहीं पैदा होती। तो इस सबसे बचना है, बचना सबको है। जब हम कहेंगे कि रोग से बचने के लिए उपाय, तो लोग सब सोचेंगे कि क्या उपाय। उपाय सहज है, भगवान को सात्विक भोजन बना करके भगवान को समर्पित। यहाँ स्टूडियो में भी हम लोग को अवसर प्राप्त हो रहा, हर सप्ताह रामायण के माध्यम से रामायण का सत्संग जो सुनते हैं उसमें हर शुक्रवार को मूर्ति की सेवा और साक्षात में ये भगवान को भोग भी समर्पित हो जाती है और भक्तों में बांटने का। अब श्रोता हम आगे चलेंगे, हनुमान जी का सहारा लेंगे। बिना हनुमान जी का राम कथा तो हो ही नहीं पाएगी। हनुमान जी ही मात्र ऐसा देवता है जो धरती पर आज भी विराजमान है और राम भगवान उनको सौंप करके गए हैं कि राम के जाने के बाद में कोई भक्तों का राह दिखाने वाले हैं तो हनुमान जी।
ऐसे ही हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सहारा दिए कि जो आज सरल भाषा में रामायण हमारे बीच में है, रामचरितमानस, इस रामायण को किसी ने पहले बखान किए हैं और किसी ने सहारा लिया है, तो तुलसीदास जी ने सहारा लिया है किसका? हनुमान जी का। और हनुमान जी के सहारा से इस रामायण को हमारे बीच में प्रस्तुत किए, सो हम आपके बीच में आपको बोल रहे हैं सरल भाषा में। जब भी तुलसीदास जी को बोलने में, समझने में, लिखने में कुछ आपत्ति आती थी, ऊपर नीचे होती थी, तो हनुमान जी आकर रात वो लाइन को आगे लिख देते थे ताकि ये रामायण आगे चलते रहे। ऐसे एक दूसरे को सहारा बन के भगवान हनुमान जी सहारा दिए हैं, तो ये रामायण हमारे बीच में आज आई है। उनके 40 का पाठ करते, लगता है आप सभी को तो पता होगा हनुमान 40 का पाठ, कम से कम यही सत्संग का बहाना हो जाती कि हर सप्ताह हम लोग मिल करके इसको गा लेते हैं। आप चलिए इस हनुमान 40 का पाठ हमारे साथ स्टूडियो में बोलिए, धुन में यहाँ गा रहे, आप उसको भी अपने घर अपने यहाँ बैठे बैठे इसको गुनगुनाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अजय पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, गगन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, ब्रह्मचार्य करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दुष्ट रूप धरि सियाहि दिखावा, विरत रूप रंग जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, चिरंजीवी हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। दस बदन तुमरो जस गावे, जस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम प्रकार सुनी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन बर भानु, विलोताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लाग जय अचरज माहि। दुर्गम काज करन के जेते, सिद्ध अनुराग मेरे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न जानिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो
पापे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे पल कब वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे जो अमृत जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हस श्री नवनी के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा हमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे कत काल रघुबरपुर जाई चाह जन्म हरि भक्त कहाई और देवता सिद्धनाथ रही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सन्मान पाठ कर कोई जुटई बंदी महासुख होई जो या पर हनुमान चालीसा बोल सीता की गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय महादेरा संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सिरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आइए चताओ हम आपके बीच में हनुमान चालीसा का पाठ तो पूरा हुआ, रामायण का पाठ को शुभारंभ कर रहे हैं आपके बीच में। आज से 26वां हफ्ता है, आज 26वां शुक्रवार है। आपके बीच में राम कथा रेडियो सरगम पे सबसे लंबी समय तक कोई धार्मिक प्रोग्राम चलती आई है तो राम कथा, जय जय राम कथा कहा जाता है कि राम कथा हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या सुधार लाने वाली है। भगवान राम के एक एक कदम पे भगवान राम क्या क्या करे हैं और बोले हैं और सुने हैं और दर्शाए हैं, वो सब हमारे जीवन में उतारने योग्य हैं। हम लोग के जीवन में एक एक कठिनाई जब जब भी आती हैं तो भगवान राम के रामायण के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुख सकते हैं कि क्या हमारे जीवन में लाभ ला सकती हैं भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीला को दर्शन करने से। भगवान क्या क्या बोलते हैं वो भी हमारे जीवन में उतारनीय योग्य हैं। हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं जो रामायण कथा पिछले बार जहां छोड़े थे, 2 हफ्ते पहले, नवरात्रि आने से पहले हम लोग छोड़े थे। आपको पता है राम नवरात्रि का सबसे पहला व्रत ने भगवान राम ने ही धारण किया। भगवान राम ने नवरात्रि का व्रत रखे करने के बाद में रावण पर विजय प्राप्ति हुए। देवियों से आशीर्वाद पाकर के माता जी ने, देवियों को आशीर्वाद पाकर के माता जी की जब कृपा बनी, क्योंकि रावण जैसे शिव भक्त थे वैसे भगवान राम भी शिव भक्त थे। अंतर यही पड़ी अब कि 9 देवियों को कैसे प्रसन्न करना, तो भगवान राम ने चुने कि नवरात्रि का इस बीच में इसका लाभ लें। तो नवरात्रि हमारे बीच में आई और उस एक सप्ते हम नहीं कथा बोल पाए, लेकिन फिर उसके बाद में लेकर चढ़े नवरात्रि में के 10वां दिन पर। कितने लोग नवरात्रि का 10वां दिन जो दशहरा हम लोग कहते हैं उसको नवरात्रि से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। महत्व इस कारण से क्योंकि भगवान श्री राम
भगवान श्री राम उसी दिन विजय प्राप्ति किए हैं रावण पे। अब विजय प्राप्ति किए इस कारण से कि रावण को वध करके, जिसको मारने के लिए कोई उपाय नहीं था। सारे देवताओं परेशान थे, धरती पर ऋषि मुनि परेशान थे और ब्राह्मणगण परेशान थे क्योंकि भक्ति पूजा हो नहीं पा रही थी। इधर भक्तजन परेशान थे क्योंकि भगवान की भक्ति रुकावट हो जाती सबका। और जो व्यक्ति निजी जीवन, सबसे बड़ा दुख रामायण कहती है एक व्यक्ति का जीवन में है जिसको अवसर नहीं प्राप्त होती कि भगवान के चिंतन पूजा करें। और जो भगवान को पूजन कर लेते हैं उस सबके पास सबसे बड़ा सुख है। तो ये दोनों बात एक साथ में लिखी हुई कि सबसे बड़ा सुख है जिसके पास अवसर, समय, सामग्री, सुविधा बन जाती है कि भगवान के चिंतन करें। और सबसे बड़ा दुख है, जो सबसे बड़ा दुख वो है कि जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं सत्संग की सुविधा नहीं है, जगह स्थान नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, सामग्री नहीं है, जो चाहते अर्पण करनी है वो नहीं मिल पा रहा, सुविधा नहीं, सामग्री और साधन नहीं है कि कहीं बैठ करके इस समय नहीं निकाल पा रहे भगवान के चिंतन करने के लिए। हम लोग छोड़े थे जहाँ पर कथा उसको आगे उठा रहे। प्रिय हास हिरिस परिहरऊ मांगो विचारी विवेक, जही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। बात तो पलट गई यहाँ पर। मंत्रा नाम का दासी के बीच में बात आ गई कि मंत्रा नाम के दासी ने क्या मांग कर दी कि आप जाइए, मेरे तो क्या होने वाला इसमें, मेरा तो कुछ लाभ होगा नहीं, कौन राजा बने कौन नहीं, मैं तो फिर भी दासी रहूँगी, दास के ही दासी रहूँगे। लेकिन ये मुझे देखने में अटपटा लगेगा कि जो आपको क्या दशा हो जाएगी, क्या मान सम्मान इस राज्यसभा में रह जाएगी आपके लिए। तो आप ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आप इसे सुधार करिए कि किस प्रकार से हमारे बीच में ये साधन हो सके कि ही भगवान राम को उपदेश दे करके अयोध्या से निकाला जाए और वास्तव में राम का छोटे भाई भरत जी को सिंहासन पर बैठा जाए। तो यहाँ यह कि जिए मीन बरुबारी बेहीना, मनि बीनु फनिक जिए दुखहीना, कहो सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। आपको पता है राजा दशरथ मात्र एक पूरे रामायण में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो राम के बिना जीने की इच्छा ना रखा, तो राम है, तो राजा दशरथ है। जैसे भागवत में आती है श्री कृष्ण के बिना किसी ने चुना कि हम नहीं जीवन जिएंगे, तो कुंती माता है। कुंती को जब पता लगा कि भगवान राम अपने स्वधाम को वापस चले गए तो कुंती ने अपने शरीर छोड़ दिए। उधर ऐसे ही रामायण के अंदर आता है कि राजा दशरथ अपने शरीर छोड़ देते हैं। कब? जब विचार पड़ता है कि राम नहीं रहेंगे हमारे जीवन में। तो ऐसे हम लोगों को जीवन, इसमें ज्ञान की बात यह है कि अगर हमारे जीवन में भक्ति करने के लिए अवसर नहीं मिल पाए तो सबसे बड़ा दुख है। रामायण तो यही कहती, सबसे बड़ा सुख जो कर लेता है पूजा पाठ। तो आता है कि समझी देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना, सुनी मृदु बचन कुमिति अति जरई, मनम अनल आहुति गिरती है। इसके असर यह है कि जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाला जाए तो उससे जीना असंभव है कि उसी के आधार पे वो जीते हैं। अब हमारे ऐसे जीव से, हमारे लोग के जीव ऐसा कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाएंगे। थोड़ी ही देर के लिए, 1 मिनट के लिए वायु देवता रुक जाए तो फिर कहाँ चलने वाला। तो वैसे ही मछली को बिना पानी को नहीं जी पाएंगी। तो ऐसे ही जब नहीं जी पाएंगी और ऐसे उसके बिना नहीं, तो राजा दशरथ कह रहे कि मैं भी राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। केकई को भली भांति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं कि आप ये जो हट रखे हैं कि राम को वन भेज दिया जाए, ये हट को हटा लीजिए। चलो मान लिया कि आपका बेटा को राजा बना देंगे, भरत को राजा बनाएंगे, लेकिन राम को मत हटाइए अयोध्या से, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं जीऊँ। लेकिन स्वार्थ होता है, अपने जीवन में स्वार्थ जुड़ी होती है कि किस कारण से जो अपना है तो अपना है, जो अपना सुख चाहते हैं दूसरे के सुख के आगे उसको नहीं देखेंगे कि दूसरा को कुछ पे दुख हो या ना सुख हो, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे कि मेरा ये सुख हो जाए। तो के ये दशा है कि चाहती उसका सुख मिल जाए, दोनों काम हो जाए। एक चीज मांगती, एक वस्तु मांगती कि राम हमारे जीवन में रुका रहे और जो वध में रहे, लेकिन भारत राजा बन जाए तो ठीक है। यही राजा दशरथ समझा रहे कि समुझी देखो जी प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। कि जो आप मांग रहे हैं
वो उचित नहीं है कि राम को बिना कारण से अयोध्या से निकाल देना। सुनी मृदु बचन कुमति यदि जरई मनो अनल आहुति गृति परे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कि अग्नि में जितने घी डालोगे उतने तेज से ऊपर जाएगी, वैसे ही केकई के क्रोध यहाँ बढ़ते जा रही। राजा दशरथ एक शब्द कहते हैं ना कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो जैसे अग्नि में घी डालने के समान, थोड़े से घी डालो, अग्नि बुझते बुझते फिर ऊपर चली जाएगी। और ऐसे ही केकई की हो रहा है कि दशरथ कुछ भी कहते हैं उनका क्रोध और बढ़ते जा रहा। अतः कहूँ करऊँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे रावरी मार्या, देहु की लेहूं अजस्य करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। केकई और राजा दशरथ भगवान राम का माँ पिताजी, इन दोनों के बीच में संवाद अयोध्या कांड से आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ कि केकई कहती हैं कि आप हर एक प्रयास कर लीजिए, लाखों में प्रयास कर लीजिए, मिलियंस यहाँ कहा गया, कोई एक और उपाय कर लीजिए कि ऐसा हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन मेरा हट तो यही है, ये दो वरदान मुझे दे दो, मेरा बेटा का राज तिलक और बड़े भाई राम को वनवास भेजने का। लेकिन जितने भी आप कहते जाओगे ये सब के सब मेरा विचार और अटूट बना देगा, क्योंकि राजा दशरथ को केकई कह रही है कि जितने भी और आप बताओगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, उतने ही मेरा और अटूट विश्वास हो जाएगा और विचार हो जाएगा कि जो मुझे चाहिए सो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ बता, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फलु उन्हें देव करी साका। तो बता रहे कि राम तो अपने आप से गुणवान है, कि कह रही वो तो कहीं भी जाकर जीवन निकाल लेगा, उसको अवध में रहने का क्या आवश्यकता। यहाँ बता रहे कि गुणगान है और राम का माँ कौशल्या भी अपने जीवन संभाल लेगी, आप तो हैं उनके लिए। के ऐसे ऐसे समझा रहे कि अब आप मत ये सोचिए कि मुझको माँ दासी बना के रखोगे, राम को राजा बनने के बाद में मुझे दासी बनना पड़ेगा। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बनु जाही, मोर मरण राउर अजस निप समझही मन माही। के याद कराते हैं, के याद कराते कि अगर आप वचन को नहीं पालन करने वाले हैं तो बात सीधा है, रघुवंश का तो परंपरा है, वचन जाए प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएगी। तो प्राण आपका जब नहीं प्यारा है तो प्राण आप खो सकते हो, और वचन आपका लिए प्यारा है तो वचन के निभाइए, प्राण को बचाइए। तो दोनों बात यहाँ सीधा पे हैं। दुधर राम अस कहीं कुटिल भई, उठ ढाड़ी मान्यो रोष तरंग निबाड़ी, पाप पहार प्रकट भई सोही, भरी क्रोध जलन जाई न कोई। तो राम जी को ऐसे समाचार जब पता लगेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राम को धूर्त तैयारी, राजा दशरथ का गुरु, राजा दशरथ के गुरु और भगवान राम का गुरु वशिष्ठ ने पहले ही भगवान राम को तैयारी के लिए कह दिए कि तुम्हारे पिताजी की इच्छा है कि आप राजा बने, तो आप तैयारी करके आइए। इधर बताने की ही केकई इधर और कुछ मांग लेती हैं। उधर आता है जब केकई ऐसे वर मांग लेती है तो केकई अपने जगह से हट नहीं रही है। मंत्रा का बताया हुआ, मैंने अपने भाग में जो मिलना है सो मिल के ही रहता है। भागवत हम लोग के जीवन में ग्रंथ, हम लोग के गरुड़ पुराण यही बात बार याद कराती है कि जो हम लोग को जीवन में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, भाग के हिसाब से। अब भाग कहाँ से आती है? अपने कर्म से। कर्म कहाँ से आती है? जो हम हर पल करते हैं, कल की, आज की, आने वाले कल को करेंगे, पिछले जन्म में किए, वही सब कर्म है। और कर्म से हिसाब से हमारे भाग बन जाती है कि क्या हमको पुण्य और पाप पहले किए हैं, उसके हिसाब से दुख और सुख हमको आगे चल के इंतजार कर रही है। कहीं दोष लगी है तो कहीं श्राप लगी है तो कहीं पर आशीर्वाद मिली है, वो सब हमारे जीवन में सुख और दुख के रूप में है। तो जो हमको प्राप्त होना है तो होकर ही रहेगा। भाग हमारा भाग, क्योंकि हमारे कर्म से बनी है, तो हमारे भाग तो कोई भी नहीं छीन सकते। भगवान कहते स्वयं मैं भी नहीं छीन पाऊंगा। तो राम का भाग में अगर जो राजा बनने का भी नहीं है तो नहीं है, राजा भरत का भाग में है तो बनेगा। और के इस बात को बता रही, बार बार दोहरा रही है कि मुझे चाहिए ये। तो हम लोग को जो मिलना है वो मिल के रहेगा। इसके अर्थ ये है, नहीं मिलना है तो कहाँ से मिलेंगी? चाहे बेईमानी से मिल जाएगी या तो फिर ईमानदारी से मिल जाएगी। ईमानदारी से, ईमानदार हम रहेंगे तो वो भी वही मिलाएगा, बेईमानी करेंगे फिर भी वही, क्योंकि भाग तो वही है, मिलना तो वही वस्तु है। यहाँ बता रहे कि
लखी नरेश बात फुरिसाची, तियस मिस नीच शीस पर नाची, गई पद विनय कीने बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुटारी है। तो कहने का मतलब है अब राजा दशरथ ने विचार कर लिए कि एक तो नहीं बात मानने वाली, अब बात हमारे बीच में नहीं मानने वाली है। अपने आप में सोचे कि मुझे यही है, अपने आप को पछताता पड़ेगा कि जो पहले वरदान इनको दे दिए उनके हिसाब से मुझको पछतावा। और मांगो मात अभही देहु तो ही, राम बिरही जनी मार सिमोही, राखो राम कह जेही तेहि भांति, नाही न जरई जन्म भरी जाती। और तो मैं अगर जो अपना मृत्यु ही मांग लेता हूँ तो यही उचित होगा, लेकिन मुझे ही मार करके राम बच जाए तो भी अच्छा है। विधाता से प्रार्थना कर रहे कौन? राजा दशरथ, कि मेरा मृत्यु इसी समय हो जाए और राम उस कारण से भी अयोध्या में रुक जाए तब वो भी अच्छा है, कि मेरा मृत्यु ऐसे समय आ जाए तो नहीं अच्छा है। देखी व्याधि असाध निपु, परयो धरणी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। भगवान है तो पिता और बेटा, राजा दशरथ तो पिता है, लेकिन मानते हैं अपने बेटे को इतना भगवान के जैसा। अनुभव नहीं है उनको, लेकिन जैसे जैसे भगवान ने लीला अभी तक किए हैं बाल लीला, वैसे वैसे उनको अनुभव तो हो रहा है कि सचमुच में भगवान के जैसा गुण हमारे बेटे में कितने सारे भरे हैं। और देख ही बड़ा ही ये बता रहे कि व्याकुल राउ शीतल सब गाता, करही कल्प तरु मन विपाता। तो ये तो सोच लिए कि अब मुझे यही है राम राम बोल करके अपने अंतिम समय बिताना है। राजा दशरथ ने सोचे कि अपने जगह से नहीं हट है उनका, एकदम जिद है कि मुझे बस यही दो वरदान चाहिए। आ रहे कि व्याकुल राहु यानी कंठ सुख मुख आव न बानी, जनो पटिन दीन बयानी। कभी कभार हम लोग के जीवन में ऐसा होता, कुछ बोलते बोलते ज्यादा दुख हो तो वाणी सूखने लगता है, जीव हम लोग को सूखने लगता है, आगे बोल नहीं पाते। बोलने की इच्छा बहुत होता है, लेकिन इतना परिस्थिति आ जाती है, ऐसा सिचुएशन आ जाती, परिस्थिति आ जाती है कि हम बहुत दुख में हो जाते, कुछ बोल भी नहीं पाते। राजा दशरथ का ठीक ऐसा समय चल रहा कि वाणी सुख रहा, मुंह से निकलेगा, जो बोलने की इच्छा बोल नहीं पाते, आगे बोले क्या। कि स्वयं की पत्नी जिसको सबसे ज्यादा प्यारा मानते थे 3 रानियों में से, आज वही हमारे साथ धोखा कर रही है। मैं कह रहा हूं कि मेरा मृत्यु राम को बन के जाने के साथ साथ में मेरा मृत्यु भी जुड़ा है, तब वो भी अपने जगह से नहीं हट रही। अब इससे बड़ा दुख कैसे हो सकता। तो बताती पुण्य कह कटहो कठोर के मनोघाय माहुर देहिम, जो अंत वस कर तब रहो, मांग मांग तुम के ही बल कहो। तो के उनको कह रही कि देखो अब समय व्यर्थ करने में अच्छा नहीं है, जिस दिन आप चुने थे कि राम को राज बनाए, उस दिन राम को अयोध्या से निकाल दीजिए और मेरे बेटे भरत को बुलवाइए, उनको राज तिलक का तैयारी। जितने आप समय गवाओगे उतने ही समाज उलझन में पड़े रहेगी, क्योंकि अयोध्या में उस समय सब खुशहाली की बेला है। सिर्फ 2 लोगों को अनुभव है यहाँ पर कि क्या हो रही है, मंत्रा को भी है, लेकिन और अयोध्या में जितने समाज है सब तो तैयारी में यही, रात सोएंगे नहीं, रात में यही सोचेंगे कि रात को हम सोए तो कहीं देर तक सो ही नहीं जाए, सुबह राम को राजा बनना है और हमसे छूट जाएगी, हम देख नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे अपने लाडले राम को देख कर राजा बनते हुए। तो कितने लोग पूरे रात जागरण करने की विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है कुटिया में और उस भवन में केकई को भवन में जहाँ पर केकई अपने पति और राजा दशरथ के ऊपर इतने प्रभाव इतने डाल रही है कि ये बात मेरा है और ये मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। तो दुई न हो ये एक समय भुआला, सब ठरायु फुलाऊ बगाला, दानी कहूँ और कृपा नाई हो की खेम कुशल रोताई। तो ये दोनों चीज एक साथ में हो सकता है क्या, कि एक व्यक्ति हंस भी सकता है और रो भी सकता है, ऐसे हो सकता है क्या। एक तरफ भगवान की तरफ मुंह देख रहे हैं कि हमारे बेटे को राजा बनना है आज, दूसरे तरफ केकई के देख रहे हैं कि केकई क्या दशा पे आज लाकर मुझको पहुंचाई। छाड़ो बचन ना धीरज धरो, जने अबला जिमे करुणा करऊं, तनुनी तनुतीय तन है धाम धनु धरणी, सत्य संध कहूँ तन सम भरणी। तो अगर मैं लौट करके जाता हूँ और बताता हूँ कि दोनों वापस जो वचन दिए थे वो वचन नहीं निभाएंगे,
तो फिर झूठा मैं इसमें हो जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ। दूसरे तरफ कहते हैं कि वचन निभाता हूं तो भी मेरी हानि, नहीं निभाता हूं तो हानि। धर्म संकट किसका? राजा दशरथ का। ऐसे समस्या में, ऐसा उलझन में फंसे हैं कि इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं हुआ। तो मरम वचन सुनि राव कहूँ कहूँ कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमु काल कहावत मोर। हाँ, भगवान राम का बता रहे कि और गिने जितने लोग हैं वहां पर सब यही सोच रहे कि क्या हो रही हो। हमारी परिस्थिति ऐसे हुई कि भरत शायद राज्य स्वीकार कर ले, भारत राजा बने या ना बने मेरे क्या फर्क पड़ता है। कौन कह रहे? राजा दशरथ। लेकिन राम को एक दुख पड़ेगी, बिना कारण ही हमसे, बिना कारण ही अयोध्या से निकाला जाके कितने बड़े दुख है। ये सब बात सोच रहे हैं राजा दशरथ। एक भजन हम सुनते हैं, सुझाव आपके बीच में, फिर आगे जो अंतिम तो दो चार दोहा आपके बीच में और सुनाने वाला हूं मैं आज का इस कथा को, तो उसको आनंद लेंगे। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मत वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। उनका दुख हरने के खातिर नरसिंह रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, शरणामित को भी डाला। उनका युग हरने के खातिर भव सागर से पार गया। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मत वाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे बैर खिला डाला। जी हाँ श्रोता, हम आपके बीच में अयोध्या कांड की कथा सुना रहे हैं। राजा दशरथ और माँ कैकेयी का अंतिम संवाद। इन दोनों के बीच में जितनी देरी बात होती रही, आज के बाद में राजा दशरथ कैकेयी से कभी बात नहीं करेंगे, अंतिम बार की बात करेंगे। और बाद में यही समझाने के बाद जब हट गई, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ समझाना हो तो एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, तीसरी बार समझाइए। तीसरी बार में समझाने के बाद में अगर वो व्यक्ति नहीं मानते हैं तो आप स्वयं समझ जाइए कि वो नहीं समझने वाले। 1 बार 2 बार 3 बार समझाइए,
तीनों बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो नहीं समझने वाले, सीधे सीधे बात। तो कथा जहाँ छोड़े थे उठाते हैं कि जब लगी जियो कहाँ कर जोरी, तब लगी जन कछू कहसी बहोरी, फिर पचतसी अंत अभागी, मार से गाई नहर लागी। अब जब हर एक प्रयास पूरा हो जाता है, राजा दशरथ को के को समझाते समझाते तो कह रहे हैं ये बात की सुनिए कि जब तक मैं जीवित हूं और जब तक आप जीवित हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि कैसे आप मुझसे कुछ भी बात मत करिए, आज के बाद में मेरा और तुम्हारा संबंध समाप्त। जैसे एक व्यक्ति सबसे बड़े से बड़े पाप कर ले, सबसे बड़े बड़े से पाप क्या है हम लोग हमेशा सुनते हैं, गरुड़ पुराण में सुने और रामायण में सुनते हैं, गीता में सुनते हैं, सबसे बड़े पाप है गौ का हत्या, एक ब्राह्मण का हत्या, एक स्त्री का हत्या, एक बालक का हत्या, जिस पाप से कोई उपाय नहीं निकलने के लिए, जन्म जन्म तक वो पाप हमारे साथ चलते रहती। तो यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं कि फिर पचते सिंह अंत अभागी, मार से गाई नहारू लागी। उसका अर्थ है कि आप नारी जैसे भी है, जो स्वभाव के आप हैं, आज के बाद में मुझसे कोई बात नहीं करना, पछताओगे आप। दूसरी बात, मार से गाई नहारू लागी, यानी कि गाय को मारने के जो दोष लगती है वो दोष आज आपके ऊपर लगेगी, कि स्वयं मेरे बेटे को वन भेजने के कारण आप बन रहे हैं और मेरा मृत्यु के कारण भी आप बन रहे हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं कि कैसे परे और आओ कहीं कोटि विधि, काहे करस निरानु, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मन ही मसान, सियावर रामचंद्र जी की जय। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे बोल करके राजा दशरथ जमीन पर गिर जाते हैं, अपने आसन से गिरते हैं और गिरते गिरते बता दे कि आज मेरा दिन कैसा हो गया। जिसके इतने ज्यादा लाड और प्यार दिए, आज वही रानी लौट करके मेरे थप्पड़ मार रही। मेरा प्यार का गति क्या हो गई, मैंने इसको कितने को आदर दिए, कितने सम्मान दिए, कितने मान दिए, कितने इच्छा रखते थे इनसे, ये सब आज मेरे मिट्टी में मिल गए। कुछ के कुछ नहीं मेरे पास बचा। मेरा समाज में मान सम्मान घट जाएगा, मैं राम के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरे समाज में और राजाओं के बीच में मैं कैसे खड़ा हूंगा, समाज के सामने मैं खड़ा हूंगा, ये सब समाचार दूंगा कि आज राम नहीं रहेंगे, राम जा रहे हैं। समाज के सामने मैं कहूंगा कि मैं कोशिश तो कर दिया था कि राम राजा बनेंगे, लेकिन उसको मैं हटा करके भरत को बना रहा हूं, तो सब क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर थूकेंगे। राजा दशरथ अपने आप में बोलते हैं, सोचते हैं और के को सुनाते हैं। के क्या करे, आता है राम राम रट विकल भुआलू, जन जिन पंक विहंग बहालू, हृदय मनाओ भौरी जन होई, राम ही जाए कहीं जन कोई। उसका अर्थ क्या है कि ये सारे बार राजा दशरथ बार बार राम राम कह रहे हैं। देखिए उनका पिता है भगवान का, वो भी चुनते हैं कि जीवन में बार बार राम राम कहते रहना। ऐसे हम लोग को जीवन में भी होना चाहिए कि जितने बार राम राम बोले, एक दूसरे को स्वागत करे, राम राम बोले, दिन में जितने भी फुर्सत समय है राम राम बोलते जाइए। यही तो सुदामा का गति था, जीवन में कुछ था ही नहीं, परिवार था, जो परिवार इनके भरोसे भी जीते थे, लेकिन श्री कृष्ण हर स्पेयर सेकंड पे भी यही बोलते थे। तो हम लोगों के जीवन में भी यही है, जब भी कुछ समय मिल जाए राम राम बोलते रहना। तो यहाँ बता रहे कि राम राम रट विकाल विहा भुआलू, कर कर के जमीन पर गिर जाते हैं। उदय करहु जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक सूल होई घुर। इसका अर्थ है कि जो अयोध्या का राजा है, प्रकमी है, 10 तरफ उनका राज फैले हुए हैं और सब लोग इनके ऊपर प्रकाश, कितने राजपाट इनके निगराह में हैं और कितने मान सम्मान इनका राजाओं के बीच में, यहाँ से लेकर के जनकपुर से लेकर
कितने गुरुओं के बीच में, कितने संतों के बीच में राजा को कितने मान सम्मान है, लेकिन आज वो राजा कैसे धीरे धीरे गिर रहा है। और सब ये बताने की के कारण अब राजा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोते हैं। कितनी देर तक रोए, जब तक दूसरा दिन का सुबह ना हो गई। बोलते हैं, सुनिए। बिलपत निपहि भयो भिनुसारा, बिना बेन संक धुनि द्वारा, पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनहि निपहि जनु लागहि सायक। इतने जोर जोर चिल्ला के चुल्ला रोते हैं, लेकिन बाहर किसको सुनाई दे रहा? किसको नहीं सुनाई दे रहा? क्यों? बाहर तो सब खुशहाली के रूप में है। कितने लोग अवध में सोए ही नहीं, सब जागरण इस कारण से कर रहे हैं कि दूसरे दिन हमारे राजा बनने वाले हैं, हमारे लाडले राम राजा बनने वाले, एक पल को हम नहीं खोएंगे। रात भर कितने लोग गान बजान किए हैं, संगीत हुआ है, शंखों की ध्वनि बलती है अलग अलग तरह का। मंगल सकल सोहि न कैसे, सगम गामिनी भूषण जैसे, तिहिन से नींद परी नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उठाऊं। सबको यही लालच है कि कल सुबह कब होगी और इसको हम सुनेंगे। कल हम सुबह होंगे और देखेंगे कैसे भगवान राम राजा बन रहे हैं। तो सबका बाहर का, इस कमरे के बाहर का सभी की इच्छा यही है कि हम कभी इस अवसर को देखेंगे, लेकिन अंदर को भवन में क्या हो रहा है किसको पता। कि और ऐसे सब लोग खुशहाली तरह मना रहे हैं, और एक थोड़े थोड़े आवाज तो आ रही है राजा दशरथ के कान में, लेकिन अब उनका रोना, और उस जो लोग बाहर बैठे हैं उनको सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे साथ में क्या हो रही है, कि अंदर क्या हो रही होगी। राजा दशरथ कल खुशहाली में अपने लाडली रानी के साथ में, केके के साथ में क्या क्या हम लोगों को बताएंगे ना, क्या क्या हम लोगों को बताएंगे, ये सब ऐसा अवसर प्राप्त होगा, कल हम सुनेंगे। तो बता रहे, द्वार भीर सेवक सची ही, करही उदित रवि देखूं, और जागे अजो न अवधपति, कारण कवन विशेषु। इसका अर्थ है कि दरवाजे पे सब लोग एकत्रित हो रहे हैं अब धीरे धीरे। किसका द्वार पर? राजा दशरथ के द्वार में। कौन कौन आ रहे हैं? मंत्री लोग, नौकर लोग, और राजा के जितने लोग मुख्य लोग, मंत्री लोग है, मिनिस्टर लोग यहाँ लिखा हुआ, कि एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब सूर्य उठ रहा है, और अयोध्या का तो कुल देवता ही है सूर्य नारायण, और आज सूर्य को क्या देखने को मिलेगी? एक नया राजा को देखने को मिलेगी। एक राजा पद से हटेंगे, दूसरा को राजा बनाएंगे, और जिस कुल का राजा ही, जिस कुल का देवता ही सूर्य है, वो सूर्य कितने आकर्षित होंगे, सूर्य कितना खुशी में देखेंगे इस बेला को। लेकिन क्या पता कि आज सूर्य देर से उठ रही है, क्या कारण है? और सूर्य भगवान को भी अनुभव हो गया कि आज जो होना है वो नहीं हो रहा, कल होना वाली बात आ गई, कि कल जो होना था वो नहीं होना है, आज जो होना है वो नहीं होना है। लौट करके बात आती भाग के ऊपर। भगवान राम का भाग में था राजा बनना उस समय या नहीं? भरत का भाग में बनना कि राजा है या नहीं? केकई के भाग, केकई की इच्छा जो है कि मेरा बेटा राजा बने, वो सचमुच में सच होगा या नहीं? केकई की दूसरा इच्छा राम बनो को जाए, वो सच होगा कि नहीं? ये सारी बात अब सामने आ रही। पछले पहर बुपु नित जागा, जहाँ जो हमें बड़ अचरज लागा, जाहू सुमंत्र जगा वहीं जाई, की जय काज रजाए सिपाही। अब सुमंत्र को भेजा था, तो सुमंत्र सबसे करीब के थे राजा दशरथ को। राजा दशरथ जितने बात अपने रानियों से शायद नहीं करते थे, तो सुमंत्र से करते थे। सुमंत्र उनका विशेष मंत्री हैं, और उनसे बताते कि आप जाइए, धीरे धीरे राजा दशरथ को सूचना दीजिए कि अब वो समय हो गया है, लोग जाग रहे हैं, और आज अभिषेक के लिए बहुत कुछ तैयारी करना है, और सुमंत्र राजा दशरथ को तैयारी करके लाइए। सुमंत्र जैसे वहां पर अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं केकई के भवन पे। सबको पता है कि आज रात राजा दशरथ केकई की रानी के साथ में ही होंगे। तो केकई के पास पहुंचे हैं, और सुमंत्र वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ की तो बुरी हालत है।
जमीन पर गिरे हुए हैं, रो रहे हैं, शरीर में कुछ भी रौंज नहीं है, न बाल बिखरे हुए हैं, बाल उनको बिखरे हुए हैं, और कुछ भी तैयारी की जगह बातू इतने रूठे हुए कभी सुमंत ने उनको देखे ही नहीं। और बता रहे हैं कि पूछे को न उत्तर दे ही गए, जय भवन भूप के गई, कहीं जय जीव बैठ सिर नाई, दे कहीं भूप गति गयो सुखाई। तो पूछने लगे कि महारानी के कही क्या हो गया आज महाराज को, आप महाराज अपने आसन पे क्यों नहीं बैठे हैं, और आसन पर बैठे हैं क्यों नहीं है, और दूसरे तरफ बिखरे हुए क्यों हैं, बिखरे हुए हैं जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और क्यों उनको आंख में उदास है, ये सब कारण क्या है। तो अब बता रही क्या होती, सोच विकल विवर नहीं मही पर हूँ, मान्यो कमल मूल परिहर हूँ, सचिव सवित सके नहीं पूछी, बोले अशुभ भरी शुभ सोचूं। कि बताइए कि जमीन पर जो लेटे हुए हैं, और लोग के बता रही कि इसके समझाने केकई को पूछ रहे हैं कि केकई कारण क्या है। राजा दशरथ स्वयं नहीं बोल रहे हैं कि क्या कारण है इतने रूठे हुए हैं, तो आप ही तो बताइए। परी न राज है नींद निसी है, तो जाने जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कही न मर्म में सु। तो के कह रहे हैं कि पूरी रात राजा दशरथ सोए नहीं है, जागे नहीं जागे। भगवान जाने क्या कारण, खाली यही रट रहे हैं कि राम 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 राम। सुमंत से कह रहे हैं कि कहीं और बताने की कौन कारण भगवान ही जाने। आप क्यों ना ऐसे करें, आप राम को बुला लीजिए, जिसको राजा बनना है उसको यहाँ बुला लीजिए, राजा दशरथ उनसे भेंट कर लेते, हो सकता है दुख का कारण वहां सुलझाया जाए। आने हो राम बेगी बोलाई समाचार, तब पूछे आई चले सुमंत्र राये, रुक जानी लखी कुचाली कीन कचुरानी, सोच विकल मग पर ही न पाहूं, राम बोले कहे न राहू, नूर धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देखो मनवारे। बात उठ रही है कि सुमंत को भेजा जा रहा कि जाकर के राम को बुला लाइए, और जिनको राजा बनना है ना उन्हीं को बुला लाइए। तो अभी भी केकई पूरे रूप से अभी भी केकई उनको नहीं बता रहे कि कारण क्या है, कौन कारण से भगवान रूठे। तो अब राम को बुला के लाओगे तो हो सकता है पूरी रात राम राम बोले, तो कारण कुछ बात उनसे करना चाहते हूँ। तो सुमंत भी उस समय बड़ी उदास हो गई कि महाराज को मैंने ऐसे कभी नहीं देखा, और महाराज अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, जरूर कुछ है बात इसमें। तो सुमंत बाहर निकलते हैं, ढूंढते हैं कि भगवान कहाँ। सब लोग पूछते हैं कि क्या हो रही, राजा दशरथ बाहर तो आ रहे हैं और हमारे बीच में कुछ न कुछ विशेष सूचना तो जरूर देंगे कि कब होगा राजाभिषेक, तो कब नहीं बाहर निकलेंगे, क्या खुशहाली लाएंगे हमारे बीच में, क्या भेंट लोगों को देंगे। जब भी खुशहाली आती है राजाओं को जीवन में, तो भेंट के रूप में बहुत सारी तोहफे, बहुत सारी गिफ्ट लोगों को देते हैं, समाज में बढ़ती है। लोगों को कुछ न बांटने को, सब वही रात देख रहे हैं कि हमारे आज लाडले राम राजा बनेंगे, तो राजा दशरथ भेंट में क्या क्या हम लोगों को सभी को देंगे। तो ये बातें यहाँ सुनकर निरखी बदन कहो निपह रजाई, रघुकुल दीपक चलहि लेवाई, राम को भांति सचिव संग जाहि, देख लोग जहाँ तह लख विकराई। तो सब लोग राम की तरफ जब सुमंत ने पहुंचे, बोले कि राम को मिलने का आदेश केकई माँ ने दी ने, केकई ने मांग किया है कि राम को ला करके राजा दशरथ के सामने और ला करके इन दोनों को भेंट तो करवाइए। पूरे रात राम राम करते ही राजा दशरथ रात गुजारे हैं। तो राम जब पीछे पीछे सुमंत के साथ में आते हैं, और ये आज का अंतिम दोहा हम आपको बीच में सुनाने, इसके बाद में श्रोताओं आपके बीच में भगवान विष्णु का, भगवान राम का 108 नाम बोलेंगे। उसमें हम लोग हर शुक्रवार को तुलसी दल यहाँ समर्पित करते हैं। आपके पास कुछ तैयारी है, तुलसी दल पहले से तुड़ी हुई, या तो मंजरी है, या तो फिर पीले फूल भी है, या कुछ भी ऐसा वस्तु है जो भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः बोल करके तो आप जरूर तैयारी बना लीजिए। हम यहाँ पर स्टूडियो में भी हर हफ्ते करते हैं, उसको यहाँ भी अभी छोड़े ही क्षण में करेंगे। आज अंतिम दोहा आपको सुना देता हूँ। राम का राजा बनने का अभिषेक की तैयारी एक तरफ है,
दूसरी तरफ कैकेयी और मंत्रा मिलकर के राजा दशरथ को समझा रहे हैं कि ये उचित नहीं है, राम को राजा बनने का नहीं, इसको वन में जाने का आदेश दीजिए। तो आज का अंतिम दोहा में हम सुनेंगे, जाई देख रघुवंश मणि नरपति निपट कृसानु, सहमि परे हो लखी सिंगनि हो मन है बोधि गजराजु, श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। आता है कि राम भगवान जो कुल का परंपरा रखने वाले और राजा दशरथ जो कुल का रोशन करने वाले, अभी तक इस कुल को संभाल करके लाए हैं अवध का, रघुकुल का। देखते हैं कि हमारे पिता इस प्रकार से जो हमेशा हाथी की तरह चलते थे, लोग इसको इतने आदर देते थे, सम्मान देते थे, आज धरती पर गिरे हुए हैं, बिखरे हुए शरीर लेकर पड़े हैं। तो राम जो बताते कि ऐसे देखते अपने राजा को इस रूप में, और देखते हैं कि हमारे पिताजी का इस दशा है, तो स्वयं शोक में पड़ जाते कि पिताजी के दुख में कैसे दूर करूं। एक बेटा का अपने पिताजी का दुख में हमेशा शामिल होना चाहिए। वैसे तो संसार में भगवान राम से कुछ सीखना है तो यही है, दूसरे को दुख को हम लोग को हमेशा सहारा देना चाहिए। किसी का आंसू हम लोग पोंछते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और किसी के सहारा बनते हैं तो अच्छी बात है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान राम का ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम का पिताजी का इस दशा को देखकर भगवान राम स्वयं इतने दुख हो जाते हैं, मनी मन सोचने लगते हैं कि पिताजी का दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय मेरे पास है। तो ये बात यहाँ पूछेंगे राजा दशरथ का रूप दशा देख करके। आज हम अयोध्या कांड का 40वां दोहा पर विश्राम छोड़ रहे हैं। इस विषय को अगले सप्ते फिर यहाँ से उठाएंगे। उसके बाद वाले सप्ते दिवाली रहेगी, धनतेरस रहेगी, तो शायद कथा हम लोग नहीं ले पाएंगे, लक्ष्मी का उत्सव का समय रहेगी। लेकिन अगले सप्ते तो जरूर कोशिश करके आपके बीच में इस कथा को लेकर प्रस्तुत करेंगे। तो अगले सप्ते फिर हम मिलते हैं इस कथा को लेकर के। लेकिन उससे पहले भगवान का हम लोग चलेंगे 108 नाम। छोटे एक भजन सुनने के बाद में आपको हम अवसर दे रहे हैं कि घर पर कुछ तैयारी कर लीजिए। तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी है अगर उसके पास, पीले फूल है यार, कुछ भी और रंग का फूल भी है, लेकिन पीले भगवान को प्रिय है। इसको आप उसको आप भगवान को ओम राम रामायण माँ बोल के अर्पण करेंगे। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे भजन के बाद में, वो भगवान को 108 नाम रहेगी, रुद्राष्टक रहेगी, आरती का पाठ रहेगी और शांति पाठ आदि। तो आप जोड़े रहिए थोड़े ही क्षण के लिए। कहीं सुख ना मिले ऐसे जीने में, कहीं सुख ना मिले ऐसे जीने में, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में, श्री राम जानकी रहते हैं श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में, श्री राम। हरि चरणों में सिर को नवाए सदा, रूप वानर का धर बोले शिव है चला। हरि चरणों में सिर को नवाए सदा, रूप वानर का धर बोले शिव है चला। सिया राम बसे तेरे सीने में, सिया राम बसे तेरे सीने में, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में, श्री राम।
रूप धर तुम नारी हरि से मिला, मन मंदिर प्रभु के क्या सुंदर कीरा। रूप धर तुम नारी हरि से मिला, मन मंदिर प्रभु के क्या सुंदर कीरा। सीखे तू सफल काज सीने में, सीखे तू सफल काज सीने में, श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे हृदय में। श्री राम जो लगे बाण लक्ष्मण भूमि पर परा, कोई आए सजीवन लखन जिया। जो लगे बाण लक्ष्मण भूमि पर परा, कोई आए सजीवन लखन जिया। जो लगे बाण लक्ष्मण भूमि पर परा, कोई लाए सजीवन लखन जिया। प्रिय हो तुम भरत हर में, प्रिय हो तू भरत संभारी में। श्री राम जानकी रहते हैं। भगवान का 108 नामावली आपके बीच में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप घर पर कुछ नहीं अर्पण कर लिए तो कम से कम ओम राम रामायण में बोलते रहिए। यहाँ पर स्टूडियो में मैनेजमेंट ने तैयार किए हैं कि भगवान को 108 तुलसी के पत्रे हर शुक्रवार को अर्पण करते हैं राम जी को ध्यान करते हुए। और इस भाग में आप भी, इस पुण्य का भाग में आप भी शामिल हो जाइए। ओम श्री राजीव लोचनाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री राजेंद्राय नमः। ओम श्री जानकी पते नमः। ओम श्री परमेश्वराय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री शत्रुजिते नमः। ओम श्री स्वर्गाय नमः। ओम श्री बालीमर्दनाय नमः। ओम श्री आत्मवते नमः। ओम श्री विश्वरूपाय नमः। ओम श्री कौशल्ये नमः। ओम श्री विश्वकृते नमः। ओम श्री सत्यव्रताय नमः। ओम श्री परम धर्मिकाय नमः। ओम श्री लोकात्मने नमः। ओम श्री अनादये नमः। ओम श्री दयाकराय नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री पुरातनाय नमः। ओम श्री सुग्रीववरदाय नमः। ओम श्री चतुर्बाहुवे नमः। ओम स्मृतिमते नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्री श्यामाय नमः। ओम श्री लक्ष्मण गर्जाय नमः। ओम श्री शूराय नमः। ओम श्री आनंदाय नमः। ओम श्री धनुवेदाय नमः। ओम श्री गुणश्रेष्ठाय नमः। ओम दुर्जयाय नमः। ओम श्री पूर्णाय नमः। ओम श्री अनंत दृष्टे नमः। ओम श्री धनुधराय नमः। ओम श्री गुणश्रेष्ठाय नमः। ओम श्री महाकायाय नमः। ओम श्री विनति आत्मने नमः। ओम श्री तपस्वीशाय नमः। ओम श्री जनेश्वराय नमः। ओम श्री कल्पाय नमः। ओम श्री सर्वकामदाय नमः। ओम श्री हनुमत प्रभवे नमः। ओम श्री पुरुषाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हनुमत प्रभवे नमः।
ओम सत्यवादिने नमः। ओम श्री सुखाय नमः। ओम श्री संसारोत्तमाय नमः। ओम श्री सीता शोक विनाशकृते नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री मारीचमथनाय नमः। ओम श्री किरीटिने नमः। ओम श्री जन्ममरीताय नमः। ओम श्री सर्वगोचराय नमः। ओम श्री अनुत्तमाय नमः। ओम श्री गुणसागराय नमः। ओम श्री सतः गते नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री रत्नगर्भाय नमः। ओम श्री वाचस्पते नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री निरंजनाय नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वसुदाय नमः। ओम श्री सिद्धिदाय नमः। ओम श्री शक्तिमते नमः। ओम श्री कमलांपते नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री मोहिनी रूपाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम श्री दत्तरूपिण्याय नमः। ओम परियज्जनाय नमः। ओम राक्षसंतकृते नमः। ओम दिव्ययुधधराय नमः। ओम जनक प्रिय कृते नमः। ओम सूक्ष्माय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम निर्लपाय नमः। ओम सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री वरुण ज्येष्ठाय नमः। ओम सुखप्रदाय नमः। ओम देवादिदेवाय नमः। ओम शांगपनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम मुनिसेविताय नमः। ओम श्री कलानिधये नमः। ओम श्री भवभंजनाय नमः। ओम सहस्त्रपदे नमः। ओम श्री अधर्म शत्रुने नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री शिव पूजारलाय नमः। ओम श्री भवानी प्रकृते नमः। ओम श्री नीललोहिताय नमः। ओम श्री कलाधराय नमः। ओम श्री सुलभाय नमः। ओम श्री पापनाशकृते नमः। ओम श्री चतुर्वर्गफलदाय नमः। ओम श्री परमात्म गुरुवे नमः। ओम श्री मधुसूदनाय नमः। ओम सूर्य भुवनेश्वराय नमः। ओम श्री प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायिका ओम राम रमाय नमः। श्रोता आपके बीच में अब रामायण की आरती हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आपके घर प्रसादन बनाए हैं आरती का, तो दिया जला लीजिए। एक एक देवताओं को 3-3 बार ओम का आकार बना करके आरती उतारिए, और उतारने के बाद में अंतिम में आचमन होगी। आचमन के बाद में आरती को आप दर्शन कर लेंगे, आरती ग्रहण कर लेंगे, और फिर रुके रहिए, क्योंकि रुद्राष्टक का पाठ भगवान शिव से क्षमा मांगना है आज के पाठ पूजा के लिए, और साक्षात में उनके आदेश लेना कि हमारे जीवन में भक्ति बने रहे। याद रहे कल का दिन पर बड़ी महत्व दिन है पूजा के लिए, पूर्णिमा का दिन है, शरत पूर्णिमा कहा जाता है। कल के दिन पर जो आप उपवास रखते कोई भी देवताओं को पूजन कल के दिन पर करने, पूर्णिमा के दिन पर बड़ी उचित है। तो कल साथ साथ में आप घर पर पूजन पाठ कर सकते हैं, और कोई बाहर से कहीं पर पूजा में शामिल होने की भी अवसर मिल रहा है तो जरूर लाभ उठाइए। जितने भी पुण्य का काम कल किया जाएगा वो बड़ी ही लाभदायक रहेगी पूर्णिमा का। फिर रविवार से शुरुआत हो जाएगी। लिखित में हम लोग डाल दिए हैं, मेरा डिटेल जाने। लिखित में ये भी लिखा गया है कि रविवार से कार्तिक महीना, जिसमें भगवान शिव, भगवान गणेश जी का करवा चौथ का त्यौहार, भगवान शिव का जो देव दीपावली है, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप धारण धनतेरस भी आता है, दिवाली आती है, उसमें साक्षात में हनुमान जयंती आती है, तुलसी विवाह आती है, और कितने यम देवता का त्यौहार आते, छोटे दिवाली, गोवर्धन पूजा, क्या क्या उसमें जुड़ी है। और संतानों के लिए, पति के लिए कितने कितने व्रत का नियम भी इस कार्तिक महीना में
हम लोग थोड़े कुछ इसमें डाल दिए हैं, कुछ समाचार और आपको जानकारी लेता तो जरूर डालते रहिए। अगले शुक्रवार फिर इस सत्संग में आप जरूर जुड़िए। उसके बाद वाले 3 दिन गुरुवार 12 तारीख नवंबर, शुक्रवार 13 तारीख नवंबर और शनिवार 14 तारीख नवंबर को शाम को 6 बजे से जी 6 बजे सूचना हम लोग डाल देंगे। दिवाली पूजन इस माध्यम से और रेडियो सरगम के माध्यम से आपको घर घर हम पहुँचेंगे। लेकिन आज के लिए तैयारी बनाइए भगवान राम का रामायण की आरती। श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया आदि कवि कर बखानी साधव सुंदर गरुड़ के भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की कलिवल हरण विषय रस की सुमर शिकार मुक्ति युवती हरि रोग भवमूल अमी की रात मार्ग सबरी तुलसी भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की तीरथ कलित ललित सिया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतं गिरिराजनीते भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी श्रोताओ, आरती को आप दर्शन कर चुके होंगे और यहाँ स्टूडियो में भी आरती आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। अब हम लोग सुनेंगे रुद्राष्टक का पाठ, भगवान शिव का, जिस पाठ को श्रवण करने से सारे देवताओं से कुछ भी गलती होती है तो देवादिदेव महादेव है वो क्षमा करेंगे, तो सब देवताओं भी क्षमा कर ही देंगे। उनकी स्तुति सुनते हैं, फिर विसर्जन की तरफ चलेंगे। व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं बीजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं
निराकार ओंकार मूलमंत्रेऽहम् गिरा ज्ञान गोचित ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिसन्ताश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं सफर्मोलिकलोनि चारौ गङ्गा रसद्भारभानिन्दु गन्धे भुजङ्गा चलत गुरुं कुसुमेन्द्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालम् मृगाधीश शम्बरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकष्टं पगलपरेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलं शूलभवानीं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीतकल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संगा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मतारी दयावत् पादात् पादारविन्दं भजन्ति लोके हरे वानराणां न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जपेम्येव पूजा नतोऽहं सदा सर्वसम्मतोऽहं जराजन्मदोषोदतातपदानं प्रभु पाह्याहं नमामि शम्भो ॐ रुद्रासंविदं प्रोक्तविष्णुहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्ध्यते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ये श्रोताओं, भगवान शिव का रुद्राष्टक का पाठ है जिसमें भगवान शिव से हम लोग क्षमा याचना करते हैं कि भगवान आपका ही बताया हुआ कथा रामायण के माध्यम जो पार्वती से आपका है और वही कथा हम लोग दोहराएं। आज आपकी कृपा है कि ये कथा हम लोग को दिए कल युग में राम नाम के सिवाय और क्या है हमारे पास, और आपके दिए हुए उपदेश को हम लोग दोहरा रहे हैं हर शुक्रवार रेडियो सरगम पर। हम लोग विसर्जन का पाठ सुनेंगे। विसर्जन में सारे देवताओं को यही निवेदन किया जाता है अपने अपने धाम को वापस लौटे, शिवाय गणपति लक्ष्मी हमेशा हमारे यहाँ निवास रहे और इनकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। ये सब बातें को लेकर के विसर्जन के पाठ और उसके साक्षात में शांति पाठ। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान रामा, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण रमा। एक गरी आदि गरी यादों में बुनियाद रमा, तुलसी संगत साधु की चढ़े गोटे अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए रमा, अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए और शंभु गए कैलाश रमा, रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास रमा। प्रभु
दंडवत प्रभु सदा, तुम ही को कर जोर रमा, बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायहु मोहि रमा, बार बार परमात्मो, हर्ष देव श्री रंग रमा, पद सरोज मायनी, भक्ति सदा सत्संग रमा। जाहु पवन सुत सैन करो, मानस भय विश्राम रमा, नाथ तुम्हारे दास को, शीघ्र भये सब काज रमा, हर शरणन गुरु शरणना, शरणन गौरी गणेश रमा, तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरणन अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा, कथा विसर्जन करत हो, जय शीश नवाय रमा, साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा, श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा, सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमयं तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये कहते हैं राम कथा क्या? राम कथा कलिका मद गाई, सुजन